हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि प्राइम 0.2 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो पीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर है, जो टीचर बनने का सबसे पहला चरण है, जो क्या होता है बीटीसी। उसके बाद क्या दूसरा चरण टेट या सीटेट, फिर उसके बाद सुपर टेट एग्जाम के बाद हम लोग क्या बनते हैं टीचर। ठीक है, उसका पहला चरण होता है बीटीसी। और बीटीसी का जो छठवां पेपर होता है हिंदी का पेपर होता है, और उसमें लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। और उसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो उस लघु उत्तरीय प्रश्न से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हेल्प करेंगे। और हम एकदम छांट के आपके लिए कुछ विशेष प्रश्नों का श्रृंखला लेके आए हैं, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से हेल्प करें। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न बीटीसी के प्रीवियस ईयर 2004 में, 2010 में, 2018 में, 2012 में, 2017 में, ये सब आए हुए प्रश्न हैं। तो हम इन्हीं सबको रिवाइज कर रहे हैं, और कुछ नया प्रश्न भी है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं। तो कितने होते हैं 52। कितने होते हैं 52। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो कितने स्वर होते हैं 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं 11। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं। तो 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33। अब अगला है, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। वर्ण या अक्षर वो होते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। ये अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण। अखंड मूल ध्वनि क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग टुकड़ा न कर सके। और उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण या अक्षर कहेंगे। अब अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला है, ध्वनि किसे कहते हैं। अगला, ध्वनि किसे कहते हैं। तो भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। हिंदी के लिपि का क्या नाम है। हिंदी के लिपि का क्या नाम है। तो हिंदी के लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी के लिपि देवनागरी। अगला प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है जो विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है, जैसे बीटीसी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का हर साल का 2004, 2010, 2012, 2013, 2014, इन सभी में आया हुआ ये प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर क्या होता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है, स्वर कहलाता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है, स्वर कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त व्यंजन छह किन किन वर्णों के योग से बनता है। संयुक्त व्यंजन छह किन किन वर्णों के योग से बनता है। तो किन किन वर्णों से छ बनता है, क प्लस स बराबर श। तो क्या बनता है, श। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन त्र किन किन वर्णों के योग से बनता है। संयुक्त व्यंजन त्र किन किन वर्णों के योग से बनता है। तो किन किन वर्णों के योग से बनता है, त प्लस त के योग से बनता है। त्र किससे बनता है, त प्लस र के योग से बनता है त्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन किन वर्णों के योग से बनता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन किन वर्णों के योग से बनता है। तो ये ज प्लस ञ के योग से बनता है ज्ञ। ज प्लस ञ के योग से ज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन है, जो बिंदी लगाते हैं हम लोग, उसको वो किसका चिन्ह है।
किसका चिन्ह होता है? अनुस्वार। जो बिंदी ऊपर लगाया जाता है वो किसका चिन्ह है? अनुस्वार। अगला है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, क्या है? चंद्र बिंदी। ये किसका चिन्ह है? तो ये चंद्र बिंदी। चंद्र बिंदी को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? अनुनाद। किसके नाम से जानते हैं? अनुनाद के नाम से। आगे है, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। अगला है, अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन का विलोम बताइए, क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नया, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुराना या प्राचीन। ठीक है। अगला है, अतरंग का विलोम बताइए। अतरंग, अंतरंग। अंतरंग क्या हो जाएगा? अंतर का हिस्सा। तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? बहिरंग। क्या हो जाएगा? बहिर। अगला क्वेश्चन है, अधम का विलोम क्या है? अधम का, अधम का विलोम क्या है? अधम का विलोम है उत्तम। अधम का विलोम उत्तम। अगला है, अवलंब का विलोम क्या है? अवलंब का विलोम क्या है? तो क्या हो जाएगा? विराल। विरालम हो जाएगा। अवलंब का विलोम विराल। अगला है, अवरोहण का विलोम क्या है? आरोहण का विलोम क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? अवरोहण। क्या हो जाएगा? आरोहण का विलोम अवरोहण। अगला है, उदंत का विलोम बताइए। तो क्या हो जाएगा? विनत। उदंत का विलोम क्या हो जाएगा? विनत। अगला है, कृतज्ञ का विलोम बताइए। कृतज्ञ का विलोम बताइए, क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। अगला है, उत्कर्ष का विलोम बताइए। क्या हो जाएगा उत्कर्ष का विलोम? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। अगला है, रात का तुकांत शब्द बताइए। रात का तुकांत शब्द बताइए। तो रात का तुकांत हो जाएगा बात, सात, पात, आठ। रात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तुकांत शब्द बात, सात, सात, रात। ये सब क्या है? तुकांत। अगला है, आना का तुकांत शब्द। इसका आना। तो आना का तुकांत शब्द क्या हो जाएगा? जाना, खाना, पाना। ये सब क्या हो जाएगा? आना। आना का तुकांत शब्द जाना, खाना, पाना। ये सब क्या है? तुकांत। अगला, कल का तुकांत शब्द बताओ। कल का तुकांत क्या हो जाएगा? जल, नल, पल। किसका? कल का। कल का तुकांत शब्द जल, नल, पल। ये सब क्या है? तुकांत शब्द। तुकांत मतलब सेम उच्चरित, जो उच्चारण क्या हो? सेम आए। कब का तुकांत शब्द क्या हो जाएगा? कब का तुकांत शब्द क्या होगा? जब, कब, तब, अब। ये सब क्या है? कब का तुकांत शब्द। किसका? कब का। जब, सब, तब, अब। ये सब क्या है? तुकांत शब्द। अपना का तुकांत क्या हो जाएगा? अपना का तुकांत शब्द क्या होगा? तो सपना, जपना, नपना। किसका है? अपना। सपना, जपना, नापना। ये सब क्या है? तुकांत। अगला, सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी? सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी? तो क्या हो जाएगा? बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, अक्षर की सुडौलता, अभ्यास। ये सब क्या है? सीखने में योग्य रखने, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। क्या क्या है? बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, अक्षर की सुडौलता और अभ्यास। ये सब क्या है? सीखने योग्य बातें हैं। अगला, कीर्ति का विलोम क्या होगा? इसका कीर्ति का विलोम क्या होगा? क्या होगा? अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। अगला है, खंडन का विलोम क्या बताइए? खंडन। खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? मंडन। खंडन का विलोम मंडन। तृष्णा का विलोम बताइए, क्या हो जाएगा? तृष्णा का विलोम तृप्ति। तृष्णा का विलोम तृप्ति। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। वाचन दोष को दूर करने की विधियां बताइए। वाचन मतलब बोलने में जो त्रुटियां होती हैं, उसको दूर करने की विधियां क्या क्या हो सकती हैं? तो क्या होगी? आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, अस्पष्टता और निवारण। क्या हो जाएगा ये सब? वाचन दोष के निवारण की विधि है। क्या है? आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, स्पष्टता, निवारण। यह सब क्या है? वाचन दोषों को दूर करने की विधि है। अगला, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण। इसमें क्या हो जाएंगे? उदाहरण में, राजन दिन भर लिखता है। राजन दिन भर लिखता है। इसमें भर क्या हो जाएगा? क्रिया। राजन राधा से तेज दौड़। कौन? राजन राधा से तेज दौड़। क्या हो जाएगा? तेज। क्रिया। अब अगला है, वचन किसे कहते हैं? तो हिंदी व्याकरण में शब्दों के लिए
शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने का ज्ञान प्रकट हो या ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? वाचन। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण के जिस शब्द से किसी वस्तु के एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन। वचन के प्रकार। वचन के प्रकार बताइए। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से जिस शब्द से जिस रूप से शब्द के जिस रूप से एक एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, औरत, मोर, बाघ। जैसे लड़का, औरत, मोर और बाघ। बहुवचन जिस शब्द से अ, बहुत से व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे घोड़े, पालकों, ये सब क्या है? बहुवचन। अब जो बताना है, सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को बताइए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को बताइए। क्या हो जाएगा? आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता। ये सब क्या है? सदा एक वचन रहते हैं। कौन कौन से? आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता। ये सब क्या है? सदा एक वचन में रहते हैं। अगला है निम्न का समास बताइए। निम्न का समास बताइए। क्या हो जाएगा निम्न का समास? यथाशक्ति का समास बताना है। हिंसा अहिंसा का समास बताना है। पीताम्बर का, चौराहे का, सत्याग्रह का। तो यथाशक्ति का समास क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? यथा का अव्ययी भाव। हिंसा अहिंसा का द्वंद्व। हिंसा अहिंसा का द्वंद्व। पीताम्बर का कर्मधारय। पीताम्बर का कर्मधारय। चौराहे का विभूषण। चौराहे का विभूषण। तत्पुरुष समास सत्याग्रह का तत्पुरुष। सत्याग्रह का तत्पुरुष। अब आइए सु, अन, दु, सु, अभी से बनने वाले उपसर्ग बताएं। किस किस से? सु, अन, दु, सु, अभी से बनने वाले उपसर्ग बताएं। सु से कौन कौन से उपसर्ग बनेंगे? सुफल, सुयोगी, सुयोग। क्या होगा? सुफल, सुयोग, सुयोग। अन का अन्यास, अनपढ़, अनमोल। अन का क्या होगा? अन्यास, अनपढ़, अनमोल। दु से दुबला, दुसह, दुष्कर। दुबला, दुसह, दुष्कर। दु का क्या हो जाएगा? दुबला, दुसह, दुष्कर। कु का कुरु, कुकर्म, कुकूर। कु से कुरु, कुकर्म, कुकूर। अभी का अभिभावक, अभिमान, अभिहित। अभी का अभिभावक, अभिमान, अभिहित। अगला निम्न में प्रत्यय बता। किसमें किसमें? योगी का, गम, गमन का, साधु का, लिखावट का, लगान का, बुढ़ापा का। किसका किसका? योगी, गमन, गमन, साधु, लिखावट, लगान, बुढ़ापा। योगी में कौन सा प्रत्यय? गमन में अंत, साधु में ऊप, लिखावट में आवत, लगान में आन प्रत्यय, बुढ़ापा में आपा प्रत्यय। योगी में ई प्रत्यय, गमन में अन प्रत्यय, साधु में ऊ प्रत्यय, लिखावट में आवत प्रत्यय, लगान में आन प्रत्यय, बुढ़ापा में आपा प्रत्यय। अगला भाषाई कौशल बताइए। क्या बताना है? भाषाई कौशल। भाषाई कौशल क्या होते हैं? सुबोपल। सुबोपली माने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये क्या है? भाषाई कौशल है। और उसमें सबसे पहला कौशल क्या होता है? सुनना। और अंतिम लिखना। अगला क्वेश्चन, पठन क्या है? पठन के सोपान। पठन क्या है और पठन का सोपान? तो पठन का अर्थ जोर से पढ़ना या मौन रूप से पढ़ना। पठन का अर्थ होता है जोर से पढ़ना या मौन रूप से पढ़ना, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ भाव समझ में आने चाहिए। जिससे क्या हो? जो भी सामग्री है उसका अर्थ भाव समझ में आए। पठन का सोपान कितने होते हैं? 3 सोपान। मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण का उपयोग। मुद्रित प्रतीकों का पहचान, अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण का। अगला है प्राथमिक स्तर की शिक्षा समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षा बताइए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों के पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो पहला क्या क्या अपेक्षाएं हैं? चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन, वर्णन। चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन, वर्णन। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों के पठनगत अपेक्षाएं बताइए। क्या हो जाएगा? चिंतनात्मक पठन, सृजनात्मक। चिंतनात्मक पठन, सृजनात्मक। अगला है उच्चारण के दोष बताइए। उच्चारण के
होता है। उच्चारण के क्या क्या दोष होते हैं? रुक रुक कर बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, सदर्भ स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना, मुख के भीतर ही बुदबुदाते हुए, रुक रुक कर बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, सदर्भ स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना, मुख के भीतर ही बुदबुदाते हुए बोलना। ये सब क्या है? उच्चारण से संबंधित दोष। अगला, पठन में दक्षता का अवरोध का कारण। पठन में दक्षता का अवरोध का कारण, पढ़ने की कला का अभाव, पठन रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, दृष्टि दोष का होना, मन की एकाग्रता का अभाव। क्या हो जाएगा? पठन दक्षता का अवरोध का कारण, पढ़ने की कला का अभाव, पठन की रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, दृष्टि दोष का होना, मन की एकाग्रता का अभाव। अगला, अगला क्या होगा? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अर्थ लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्ति। अगला, हिंदी भाषा की शिक्षा किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करें? हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करें? तो पहला, बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास। बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास करें। बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित। बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित। अगला है, परिवेशीय विषयों पर चर्चा के लाभ बताइए। परिवेशीय विषयों पे चर्चा के लाभ बताइए। तो परिवेशीय विषयों द्वारा चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। परिवेशीय विषयों की चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं। कैसे होते हैं? बच्चे हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। भाषाई कौशल का विकास। भाषाई कौशल का विकास। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी? और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपको लेते हैं विदा।